नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज उसी की सेकंड एपिसोड में हम लोग आए हैं, सेकंड लेसन पे आज हम लोग आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे लिप्स के डिटेल्स के बारे में और जितनी अदर डिटेल्स हैं जैसे कि ज्वेलरी वगैरह हो गई उस पर भी बात करेंगे। तो लिप्स से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स को इनिशियली यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द मैन पोर्ट्रेट, मतलब आदमियों का फेस बनाने के लिए ये कलर यूज़ नहीं होता। लेकिन यहाँ खेल क्या है कि आपको बहुत सारी लेयर्स चढ़ानी ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ लाइट लेयर्स में अगर आप प्ले करते रहोगे तो फिर आपको डार्क वैल्यूज़ के लिए ब्लैक पे जाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो पहले कोई डार्क टोन के कलर्स यूज़ करो सेम टोन में, जैसे मरून हो गया, डार्क रेड हो गया, ठीक है, टेराकोटा हो गया, डार्क वाला टेराकोटा हो गया, ब्राउन बर्न डम्बर हो गया। इस टाइप के कलर्स को यूज़ करना चाहिए इनिशियली। एंड देन आई एम जस्ट आउटलाइनिंग फ्यू लाइंस यूजिंग द चारकोल पेंसिल यूज़ करके कुछ आउटलाइंस को डिफाइन कर रहा हूँ। और अगर आपको इसी तरह से ये सब चीज़ें समझनी है, जो टूल्स कैसे हैं, क्या है, आर्ट के बारे में बेसिक से समझना है, तो मेरी स्केच क्लास को ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी क्लास डाली है शेडिंग के ऊपर, वो भी देख सकते हो। सॉफ्ट पेस्टल पे भी एक क्लास ऑलरेडी पड़ी हुई है जो बेसिक फंडामेंटल को बहुत अच्छे से कैटर करती है। अब आ जाते हैं क्लास में वापस। तो आप देख रहे हो मैं वेरिएंट ऑफ कलर को यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि रेड, मरून, देन आउटलाइंस के लिए कुछ कलर्स, हाइलाइट्स के लिए फेशियल कलर्स। तो कुछ वैरायटी ऑफ कलर्स को यूज़ किया जा रहा है टू लेट यू अंडरस्टैंड, टू लेट अस अंडरस्टैंड कि डार्क एंड लाइट्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। एवरी टाइम जब आप स्मच करते हो तो वैल्यूज़ अपने आप लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट होती हैं, मतलब अपने आप मूव होती हैं बिना किसी रुकावट के। बट ये ज़रूर है कि आपको ध्यान से करना है। तो अभी आप देखो कि मैं वेरियस डिफरेंट वेरिएशन के कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो अल्ट्रा मैरीन ब्लू हो, चाहे फिर वो नेवी ब्लू हो। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट वेरिएशन कलर के सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए मैं वहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं एक प्रॉपर लेयर ऑप्ट कर पाऊँ। क्योंकि लाइटर टोन तो हमें ऊपर से ऑप्ट करनी है, वो हमें पता है, लेकिन जो हमारी डार्कर टोन्स हैं उनके लिए हमें नीचे बेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसमें वेरिएशन ऑफ कलर ज़रूर लो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ब्लैक ले लिए और ब्लैक के बाद आपने कोई कलर ले लिया, तो वो बन तो जाएगा बट उसमें वेरिएशन ऑफ कलर्स नज़र नहीं आएगा फिनिशिंग होने के बाद। ये बहुत माइन्यूट चीज़ है, ये आपको बाद में समझ में आएगी। इनिशियली आपको ये सब समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि टू टोन कलर हैं तो टू टोन ही यूज़ करने चाहिए। बट जब आप थोड़ा और गहराई में जाओगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि नीचे बेस में, फाउंडेशन में आपको और ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशन के कलर्स को यूज़ करना चाहिए। तो अभी ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो। और अब मैं चारकोल पेंसिल को भी यूज़ कर रहा हूँ फॉर दी डार्कर एरियाज़, डार्कर पोर्शंस में, और मिक्स कर रहा हूँ चीज़ों को, ब्लेंड कर रहा हूँ चीज़ों को। आप देखो फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ, देन आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट, ताकि एक अच्छा, एक प्रॉपर फिल्ड अप एरिया क्रिएट हो, ताकि उस पर हम फिर हाईलाइट्स को क्रिएट कर सकें। अब कुछ डार्कर एरियाज़ के लिए मैं डायरेक्ट चारकोल पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हो, चारकोल कंप्रेस चारकोल को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर पेस्टल जो ब्लैक वाला आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्लैक पेस्टल को यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉक के फॉर्म में, और फिर उसको थोड़ा सा स्मच करके देखा कि कितने पोर्शन में जो चीक्स हैं, जो चिन है, वो कितना बाहर जाना चाहिए। वो हम वहाँ पे उसको डिलिमिट कर देंगे, मतलब वहाँ पे हम उसको रोकेंगे। अब बात आती है चारकोल पेंसिल्स की, या जो पेस्टल पेंसिल्स की, नॉट द चारकोल पेंसिल, पेस्टल पेंसिल्स। तो अब पेस्टल पेंसिल्स को देखो मैंने कितनी आसानी के साथ उसके ऊपर रन किया। जो वहाँ पे हाइलाइट्स आ रही है चीक्स के ऊपर, वहाँ पे मैंने रेड यूज़ किया, फिर अब मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो पेंसिल्स हैं पेस्टल पेंसिल, ये काफ़ी हेल्प करती हैं हमें डिटेलिंग में। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि इनके बिना आप काम नहीं कर सकते हो, तो आप काम डेफिनेटली कर सकते हो, इन पेंसिल्स को यूज़ करके भी कर सकते हो। अब ईयर पे आ जाते हैं, कानों पे। और कानों में यहाँ पे देखना मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे भी मैंने टेराकोटा कलर यूज़ किया है डार्क, और अब भी मैं धीरे धीरे उसमें और अदर डार्क कलर्स को भी यूज़ करूँगा, लाइट कलर को भी यूज़ करूँगा। बट खास बात यहाँ पे ये है कि इसको हमें फेशियल कलर का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसा रेफरेंस इमेज में है उसी तरीके से। अब जो हमारी जो
नेक लाइन है, उस नेक लाइन पे भी कुछ कलर्स को मैंने इम्प्लीमेंट किया है विच इज़ सिमिलर टू द फेशियल कलर्स, और उसी तरह से लेयर्स को भी ऑप्ट किया है। बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया उसको यहाँ पे, क्योंकि जो एम है वो है फेस पोर्ट्रेट्स का। अब देखो आप कितना ज़्यादा स्मूथनेस नज़र आ रही है, जितनी स्मूथनेस नज़र आएगी उतना ही आप समझो कि आपका पोर्ट्रेट अच्छा बन रहा है। पेस्टल्स के अच्छे कलर्स आप ऑक्यूपाई कर रहे हो और अच्छे से चढ़ रहा है सारा कलर उसमें, ये बहुत ख़ास बात है। फिर फर्दर देखो मैं अब फिर से पेस्टल पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ और धीरे धीरे लेयर को चढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं हूँ मैं, बहुत स्लोली जा रहा हूँ। और फिर अभी यहाँ पे देखो वाइट पेस्टल पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे समझ में आएगा आपको कितना स्मूथ है ये, बहुत स्मूथ है। और इतनी स्मूथनेस के साथ जब आप करते हो तो आपको फील बहुत अच्छा आता है। और अब हम आ गए हैं ऊपर, जो ज्वेलरी पार्ट है, जो मुकुट है, वो हम देखने आ गए हैं। सो फॉर दैट आप पहले डार्क कलर की बेस चढ़ाओ, देन अब फाइनली आप लाइटर कलर्स को यूज़ करो। ये बेसिक फंडा है। मतलब आपको इनिशियली डार्क कलर्स पे जाना है, चाहे तो वो ब्राउन कलर हो, बर्न्ट अम्बर हो, इस टाइप के डार्क कलर्स लो। एंड देन फिर धीरे धीरे ऑकर कलर, येलो ऑकर, ठीक है, ब्राइट येलो, इस टाइप के कलर्स को एंड में यूज़ करो। तो अपने आप ये आपकी ज्वेलरी जो है या फिर जो मुकुट है, मड़ियाँ हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्मजिंग करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना रॉ रखोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। अगर आपका उतना बेहतर रॉ नहीं हो पा रहा है तो फिर आप स्मज करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप माइन्यूट डिटेल्स को ऑप्ट आउट कर पाओगे उतना ही बेहतर बनेगा आपका। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी डिटेल्स को भी नहीं छोड़ना है। जितनी स्मॉल, जितनी माइन्यूट डिटेल्स आप उसमें कैप्चर करोगे, जितना फाइन रिफाइंड काम करोगे, उतने ही बेहतर ज्वेलरीज क्रिएट होंगे। तो ये था आज का ट्यूटोरियल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये जो डिटेल्स हैं इसी तरह से ऐड करते हुए आप इसको फिनिश कर ले जाओगे और बहुत आसानी के साथ इसको फिनिश कर सकते हो। देखो थोड़ा सा तिलक में भी दिखा देते हैं कि तिलक कैसे रिक्रिएट किया है। कोई जगह नहीं छोड़ी थी पहले से तिलक के लिए, बाद में उसको ओवरले कर रहे हैं हम, ऊपर से चढ़ा रहे हैं। तो आप देखो पेस्टल पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ, नहीं अगर पेंसिल तो डायरेक्ट पेस्टल ब्लॉक से यूज़ करो एंड देन आप उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हो और इस तरीके से ब्लेंड करते हुए इन चीज़ों को फिनिश कर सकते हो। कैसा लगा ये ट्यूटोरियल ज़रूर बताना। बहुत शॉर्ट में था बट काफ़ी डिटेल्ड था, मतलब जितनी डिटेल बतानी चाहिए उतनी मैंने कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल फ्रेंड्स। जय श्री राधे कृष्ण।